हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जोहार क्लासेस पर। दोस्तों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उगते सूरज को नमन करते हुए आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हो, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले राजस्थान क्लास संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी यहाँ पर BSTC 2025 व जहलपुरी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। जितने स्टूडेंट यहाँ पर अभी 2025 में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर क्लास चैनल पर फर्स्ट बार अगर आप आए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को। कि नेहरू से डरकर नौका पार नहीं होता, कि नेहरू से डरकर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार कोशिश तो हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को। और पहला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है ये देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, गांव से क्लास लेते हैं तो क्लास अटकती है, लेकिन आज क्लास नहीं अटकेगी, ठीक है ना। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर कमेंट करो जल्दी से कि दयाराम साहनी, नील रत्न नीलरत्न बंदरवाल दोस्तों, बनर्जी मेरे साथियों, और कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता से उत्खनन किया था, बताओ जल्दी से। किस सभ्यता से दोस्तों उत्खनन प्रमुख भूमिका रही थी? आहड़ से रही थी दोस्तों, या गीलूट से रही थी, दोस्तों बेराट से, या प्यारे लाडलो बागुर से? कमेंट करो जल्दी से। इसलिए वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। क्लास को शेयर करके जल्दी से 30 प्लस कर दो, जल्दी से 30 प्लस कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे रूपा राम चौधरी, क्या बात है लाडलो। चलिए बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो। परवीन का आ चुका, रूपा राल का आ चुका दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर तन्नू का आंसर आ चुका, क्या बात है दोस्तों। चलिए इसलिए वेरी गुड सर, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। क्या सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या रहेगा? अरे रामदर दोस्तों, दयाराम साहनी किससे संबंधित हो जाएंगे सर? अपना हो जाएंगे बेराट से। कहां पर? बेराट अपना करेक्ट आंसर होगा, यानी सी को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। जितना का सी बता रहे ना, उन सभी का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़े क्या? अरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चलिए बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके फोन के स्क्रीन पर लाड़ दो कि बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? क्या बात है सर। अरे बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? कमेंट को जल्दी से। मत्स्य जनपद की थी, या दोस्तों सेदी राज्य की थी, या सोल राज्य की थी दोस्तों, या अर्जुन नायक राज्य की थी? कमेंट करो भाई, अरे जल्दी से कमेंट कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चलिए इसलिए वेरी गुड दोस्तों, सर यहाँ पर हो जाएगा कि बेराट से प्राचीन काल में दोस्तों किसकी राजधानी थी सर? अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल ए ए ए ए, क्या बात है। बिल्कुल अरे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सभी का स्वागत है। अरे सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर क्या रहेगा कि लाड़ दो यहाँ पर बताना है कि आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? नवीनतम उत्खनन स्थल पूछा गया, ठीक है ना। सभी कमेंट कर दो। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बालाथल हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा, या दोस्तों गीलूड हो जाएगा, या सोतु क्या होगा? अरे ओजियाना हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में क्या आंसर दे रहे हो सभी विद्यार्थी? शेयर कर दो एक बार क्लास को। चलिए इसलिए बिल्कुल वेरी गुड, कौन क्लास में आ चुका? बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का कमेंट में देख रहा हूँ दोस्तों। रूपाराल बिल्कुल, सोलंकी का आंसर आ चुका, तन्नू का आंसर आ चुका सर। बालाथल इज द राइट आंसर। बिल्कुल बालाथल को लॉक कर दे क्या? अरे बालाथल को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल सर, ए को लॉक कर दो। साबी किसको चाहिए बोलो जल्दी से। अरे साबी किसी को चाहिए, या बंगाल की खाड़ी में फेंक दो? बिल्कुल सर बंगाल की खाड़ी में फेंक दो, फिर हम ढूंढ के लाएंगे जब एग्जाम होगा तब। बिल्कुल दोस्तों ए को लॉक कर दो, ठीक है ना। ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में गीलूड़ दोस्तों पुरातात्विक स्थल है दोस्तों? बताओ जल्दी से। इन दोस्तों राजस्थान में गीलूड़ कहां पर है? गीलूड़, अरे गीलूड़ सभ्यता कहां पर है ये पूछा गया, ठीक है ना। भीलवाड़ा में, राजसमंद, पाली, या उदयपुर में? लॉक करो भाई, अरे जल्दी से लॉक कर दो। वेरी गुड, क्या बात है। बिल्कुल क्या हो गया? बिल्कुल क्या शायरी लिख रहे हो? बिल्कुल सभी के सभी शायर बन गए हो क्या? इसलिए बिल्कुल लव यू सर जी, बिल्कुल लव यू बेटा, सभी को लव यू, ठीक है ना। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अरे जल्दी से क्लास को शेयर करके 20 प्लस कर दो, धुआं कर दो। चलिए सर यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सर गीलूड़ कहां पर है? गीलूड़ सर गीलूड़ राजसमंद में हो जाएगी। कहां पर? राजसमंद में, यानी बी को लॉक कर दो। बी इज राइट आंसर होगा। जितने विद्यार्थी बी बता रहे बिल्कुल दोस्तों। अरे डी कौन बता रहा है यहाँ पर? अरे डी वालों थोड़ा सा ब्रेक मार दो, लाड़ दो। यहाँ पर बी नहीं होगा, ठीक है ना। डी नहीं होगा, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए बिल्कुल बी को लॉक कर दो, जल्दी से बी को लॉक कर दो। आगे बढ़े क्या? अरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार सभी से निवेदन है दोस्तों, सभी से निवेदन है, क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। इसका आंसर क्या रहेगा ये बताना आप सभी को। चलिए बिल्कुल जल्दी से बता दिया, ठीक है ना। अरे गीलूड़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गीलूड़ सभ्यता ना दोस्तों वो कौन सी नदी के किनारे है ये आपको पूछा गया। बनास नदी, कोटारी नदी दोस्तों, बनास या कोटारी, खारी नदी या कातली नदी? क्या बता रहे हो सभी के सभी? सर ए को लॉक कर दो। वेरी गुड दोस्तों, ए को लॉक कर दे क्या? चलिए इसलिए
वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बनास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनास। बिल्कुल बनास बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर सर बनास को लॉक कर दो, बिल्कुल बनास को लॉक कर दिया ना। अरे मैंने बनास को लॉक कर दिया, क्लास को आप शेयर कर दो बिल्कुल। अरे सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो बिल्कुल। आप सभी का दोस्तों डेली अपनी क्लास रहती है 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे क्लास रहती है, डेली 8 बजे क्लास को साथ जुड़ना है। आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहर क्लासेस पर डेली क्लास रहती है, डेली एक दिन भी मिस नहीं किया जाता दोस्तों, डेली क्लास को देखना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आज का पहला दोस्तों 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा दोस्तों, राजस्थान के किस दोस्तों पुरातात्विक स्थल दोस्तों जिसको अपोला कहा जाता दोस्तों, अपोला का सिक्का प्राप्त हुआ था, बताओ जल्दी से। अरे अपोला का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था, रेंड से हुआ था दोस्तों, या सुनारी से हुआ था, रंगमहल से, या दोस्तों बेराट बेगोर से, बताओ लाड़ दो। अरे अपोला का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था ये आप सभी को बताना, ठीक है ना। जल्दी से लॉक कर दो, वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से लॉक कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, चलिए वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, शानदार, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या बता रहे हो दोस्तों। अरे दोस्तों अपोला का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था ये पूछा गया ना क्वेश्चन। चलिए सर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो अपोला का दोस्तों जो सिक्का प्राप्त हुआ कहां से हुआ है। चलिए वेरी गुड। अरे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अरे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो दोस्तों, आंसर दो जल्दी से भाई। अरे जल्दी से आंसर दे दो, आंसर क्या रहेगा। चलिए बिल्कुल सर अपना करेक्ट आंसर क्या होगा वो पूछा गया ना, ठीक है, आप सभी को बताना है। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा, चलिए लॉक करो ना। अरे जल्दी से लॉक कर दो दोस्तों, क्या आंसर रहेगा। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो अपोला का सिक्का प्राप्त हुआ था वो कहां से प्राप्त हुआ था। अरे कमेंट करो ना भाई, कमेंट क्यों नहीं आ रहा सर। यहाँ पर सी को लॉक कर दो, बिल्कुल दोस्तों। अरे रंग महल को लॉक कर दे क्या, चलिए बिल्कुल लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। अरे सी को लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते लाड़ दो। चलिए बिल्कुल दोस्तों लाड़ दो, अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा वो बताना आप सभी को। लाड़ दो क्या रहेगा, जोधपुर दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर है दोस्तों। अरे जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर है ये आप सभी को पूछा गया, ठीक है ना। कमेंट करो जल्दी से, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, सभी लाइक कर दो जल्दी से। यहाँ पर हो जाएगा साबी नदी, कोटारी नदी दोस्तों, बेड़स नदी, या दोस्तों लोनी नदी। कमेंट करो भाई जल्दी से, कमेंट कर दो। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल सभी का गुड मॉर्निंग स्वीकार है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अरे जल्दी से क्लास को शेयर करो, 30+ कर दो जल्दी से, 30+, जल्दी से 30 करो, ठीक है ना। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो जोधपुरा दोस्तों वो साबी नदी के किनारे, कौन सी, साबी नदी के किनारे हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन पर ए को लॉक कर दो, ए इज राइट आंसर, बिल्कुल ए को लॉक कर दिया है, बिल्कुल सभी ने ए को लॉक कर दिया, इस राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अरे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, बताओ जल्दी से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, आपको पूछा गया क्वेश्चन। कालीबंगा से प्राप्त हुए दोस्तों, या गणेश्वर से, बागोर से, या बेराट से, बताओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। सी को लॉक कर दो सर, सी को लॉक कर दो, क्या बात है, बिल्कुल अंजू कुमारी का आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बस सी, बिल्कुल प्रवीण का आंसर आ चुका है, बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर सी को, अरे सी को लॉक कर दो, बागोर इज राइट आंसर, बिल्कुल थैंक यू दोस्तों। चलिए आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, रेड बिल्कुल सही है ना। अरे मैंने क्या बताया आपको, रेडी तो बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, चलिए बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, धुआंधार तरीके से बता दीजिएगा। रंगमहल दोस्तों, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है, बताओ जल्दी से। रंगमहल में दोस्तों विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है आप सभी को पूछा गया, ठीक है ना। कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों। चलिए साथ को एक्सप्लेनेशन करो सर, बिल्कुल कर देंगे ना। अरे बिल्कुल कर देंगे, क्या बात है, बिल्कुल कर देंगे, किसी बात का डर है। अरे किस बात का डर है, 7 को देखना ना आपको, 7 क्लास को फिर से देख दो, 7 क्वेश्चन का क्या आंसर बताया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट, राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में अपोला का कहां से हुआ था सर, रेण से हुआ था, बिल्कुल। अरे रेण से हुआ था, मैंने भी तो रेण बताया था ना, क्या बताया था बताओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रेड से ही तो प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपना क्या था, अरे क्वेश्चन नंबर अपना 10 था, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा। अरे रंगमहल में दोस्तों विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है, अरे किसकी खेती की जाती है ये पूछा गया, ठीक है ना। यस सर, बिल्कुल यस, स्वागत है सभी का। अरे क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, बिल्कुल दोस्तों क्लास को शेयर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, खेती किसकी की जाती है दोस्तों। अरे गेहूं की जाती है, चावल की जाती है, बाजरा की या मक्का की, कमेंट करो जल्दी से। चलिए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को लॉक करना है यहाँ पर। सर यहाँ पर की जाती है रंगमहल में दोस्तों किसकी की जाती है, अरे चावल की जाती है, चावल की, बी को लॉक कर दो, बिल्कुल बी इज राइट आंसर होगा, बी को लॉक कर दो जल्दी से। चलिए बी इज राइट आंसर, सी कैसे हो जाएगा, अरे बाजरा नहीं होगा, ठीक है ना, बाजरा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती थी चावल की खेती की जाती थी, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, लाडो बताइए जल्दी से। ग्रासिया, ग्रासिया के घरों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अरे जो ग्रासिया के घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टापरा कहा जाता है, कू कहा जाता है दोस्तों, या दोस्तों कुराऊ कहा जाता है, या गिर कहा जाता है, बताओ जल्दी से। टापरा कहा जाता है या गिर कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सभी विद्यार्थी का आंसर क्या रहेगा, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड सर, डी को लॉक कर दो। बिल्कुल दोस्तों डी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल शानदार दोस्तों, जो ग्रासिया के घर होते हैं ना उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, सर गेर कहा जाता है, गेर। डी को लॉक कर दो, ठीक है ना। डी को दोस्तों टापरा किसको कहते हैं दोस्तों, बिल के घर को, बिलू के घर को टापरा कहा जाता है, ठीक है ना। बिलू के घर को क्या कहा जाता है सर, टापरा या कू कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन, फिर मत गलत करके आ जाना। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा। चलिए दोस्तों, जीन माता दोस्तों, जीन माता कौन सी दोस्तों, कौन से राजपूत और वंश की दोस्तों, कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है जीन माता किसकी, बताओ जल्दी से। चलिए कमेंट कर दो भाई जल्दी से। सुरेश कुमार, क्या बात है सुरेश कुमार, राजस्थान में, बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, राजस्थान के हर कोने में तक पहुंचानी है इस क्लास को, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दो। राजपुताना की दोस्तों कौन से वंश की हो जाएगी जीन माता, सोहनू की हो जाएगी दोस्तों, गोहिलू की हो जाएगी, या सिसोदिया जी हो जाएगी, या राठौड़ की, किसकी है दोस्तों। चलिए सर ए को लॉक कर दो, बिल्कुल वेरी गुड। प्रवीण का आंसर आ चुका, अंजू का आंसर आ चुका, नवरत्न का आंसर आ चुका, सोलंकी का, सभी सुरेश का, कल्पना का, सभी का आंसर आ चुका दोस्तों। सोनू की हो जाएगी, बिल्कुल सोनू की हो जाएगी, ए को लॉक कर दो, ठीक है ना। ए इज राइट आंसर। आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, शानदार वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी बताएंगे कि कुशाल माता का भव्य मंदिर दोस्तों जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहां पर स्थित है। अरे महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, वो कहां पर स्थित है, ये पूछा गया, ठीक है ना। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जितने विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर दो दोस्तों। क्या आंसर रहेगा, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड सर। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा दोस्तों, या बदनौर हो जाएगा, या दोस्तों क्या होगा, कुंभलगढ़ में हो जाएगा, या ओसिया में। अरे दोस्तों कुशाल माता का मंदिर कहां पर स्थित है पूछा गया, ठीक है ना। बदनौर, क्या बात है, बदनौर भीलवाड़ा, बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों। अरे दोस्तों यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अरे दोस्तों सी को लॉक कर दो। क्या बात है सर, सी को कैसे लॉक कर दे। अरे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। अरे टाइपिंग मिस्टेक नहीं, तो टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा सा गलत कर दिया दोस्तों, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। सर अगर बी को करना है तो बी बता दो, यहाँ दोस्तों सी लिखा रखा है दोस्तों, 3 लिखा गया तो अपने को सी को लॉक कर देना, बिल्कुल सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बदनौर। अरे कुल मिला के आंसर हो जाएगा बदनौर इज राइट आंसर होगा, यानी दोस्तों सी को लॉक कर दो जल्दी से। चलिए यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी दोस्तों 18 भुजा है दोस्तों। अरे जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजा है कौन हो जाएगी, शीतला माता हो जाएगी दोस्तों, या आवरी माता हो जाएगी, या ससियाई माता हो जाएगी दोस्तों, या दोस्तों नागरेजी माता। कमेंट करो भाई, अरे जल्दी से कमेंट करो तो आंसर क्या रहेगा। चलिए चलिए, बिल्कुल ऑप्शन उल्टा है, बिल्कुल ऑप्शन उल्टा हो गया, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। अरे ऑप्शन उल्टा है, हम थोड़ी है, बिल्कुल अरे हम तो सही बता रहे ना, बिल्कुल ऑप्शन उल्टा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाड़ लो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलिए चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में मजा तो आ रहा ना सभी को। सर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ की देवी जिसकी 18 भुजा दोस्तों, दोस्तों नागरेजी माता। डी को लॉक कर दो, ठीक है ना, डी इज राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर, वेरी गुड दोस्तों, डी को लॉक कर दो जल्दी से, डी को लॉक कर दो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर जल्दी से लॉक कर दो दोस्तों। अरे राजस्थान में एक देवी का मंदिर जहां पर सुहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं दोस्तों। अरे सबसे ज्यादा सुहा वाली देवी किसको कहते हैं, सुहा वाली देवी, कमेंट करो भाई, सुहा वाली देवी किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। जल्दी से लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। सर यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर दोस्तों। अरे उस सुहो को दोस्तों क्या कहा जाता है सर, सुहो को कहा जाता है काबा दोस्तों, क्या कहा जाता है सर, अरे काबा कहा जाता है, काबा, बिल्कुल उस सुहो को दोस्तों क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। सर करनी माता को लॉक कर दो ना, अरे सर किस उधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, करनी माता को लॉक करके आगे बढ़ो ना, बिल्कुल सर करनी माता। उसमें अपना डी को लॉक कर दीजिएगा, डी इज राइट आंसर। क्या बात है, कल्पना का आंसर आ चुका है, प्रमोद का आंसर आ चुका है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए बिल्कुल महेश का भी आंसर बिल्कुल टकाटक आंसर दे रहे हो। आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी, क्या बात है सर, अरे आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी हो जाएगी। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से लॉक कर दो दोस्तों। चलिए बिल्कुल परिणाम करिए, बिल्कुल परिणाम, ठीक है ना, सभी का परिणाम स्वीकार है, बिल्कुल बेरूलाल जी आपका परिणाम स्वीकार है, क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, चलिए सुरेश का आंसर, सोलंकी का आंसर आ चुका, आंसर कल्पना का आंसर आ चुका है, अंजू का आंसर आ चुका, बिल्कुल दोस्तों एक को लॉक कर दो। चलिए यहाँ पर सोहनू को लॉक कर दो, ठीक है ना, सोहन इस राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसके लिए आपको बहुत जल्दी से पढ़ाई करनी होगी, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना जल्दी आगे बढ़ोगे उतना मजा आएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
किस झील के किनारे दोस्तों सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग दोस्तों दौलत बाग तथा शाहजहां ने बड़ा दरों की निर्माण करवाया था? बताओ जल्दी से। अरे किस झील के किनारे दोस्तों दौलत बाग का निर्माण करवाया था? बताना सभी को। फाय सागर झील दोस्तों, अन्ना सागर झील, जे दोस्तों जे समझ झील हो जाएगी या सिलीसेट झील? कमेंट करो भाई। अरे जल्दी से कमेंट करके 20 प्लस कर दो जल्दी से। चलिए वेरी गुड जी सर जी, बिल्कुल क्या बात है। चलिए क्लास को सभी शेयर कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों। अरे मजा आ रहा ना? बिल्कुल सर। अरे बीएसटीसी का एग्जाम हम तो फोड़ के रख देंगे दोस्तों। क्या करेंगे इस बार? तो फोड़ के रख देंगे। अजमेर को लॉक कर दो। अन्ना सागर अजमेर क्या? अरे अन्ना सागर अजमेर में हो जाएगा। अजमेर में कहां पर सर? अरे साथ साथ में अजमेर में भी हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अन्ना सागर। कहां पर सर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, अजमेर में हो जाएगा। लॉक कर दो बी को। बी इज राइट आंसर होगा। उसमें बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाडो, जल्दी से लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड लाडो। क्या आंसर रहेगा? अरे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि अखोना के अनुसार किस झील दोस्तों, किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था? अरे देवताओं को खोद कर किसने बनाया था दोस्तों? अरे किस झील का निर्माण दोस्तों देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था? लॉक कर दो भाई, जल्दी से लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए लॉक कर दो, क्या आंसर रहेगा? अरे जल्दी से लॉक कर दो, ठीक है बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों, मजा आ रहा ना? बिल्कुल सर। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नक्की झील। कौन से? अरे नक्की झील हो जाएगी दोस्तों सिरोही में। कहां पर सर? सिरोही में हो जाएगा, बिल्कुल इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। नक्की झील हो जाएगी अपने सिरोही में, माउंट आबू सिरोही, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही इज राइट आंसर होगा। नक्की झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अरे देवताओं ने दोस्तों यहाँ पर नाखूनों की खोद करके बना दिया। क्या बात है सर, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता होगा। अरे पहले होता होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये नेहरू गार्डन किस जिले के में स्थित है? नेहरू गार्डन किस जिले में स्थित है? कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल वेरी गुड। 5 मिनट आ गया सर जी। बिल्कुल कहाँ जा रहे हो? अरे 5 मिनट में कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, नहीं तो उसको पकड़ दूंगा यहाँ से। बिल्कुल क्लास को छोड़ के कहीं बाहर गया ना तो पकड़ के मारूंगा। चलिए बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहरू गार्डन किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप सभी को। फतेह सागर झील हो जाएगी दोस्तों, बालसमंद झील, पिसोला झील, नक्की झील? क्या बता रहे हो दोस्तों? एक नंबर कर दो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड दोस्तों। सर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेहरू गार्डन हो जाएगा फतेह सागर में। कहां पर? फतेह सागर में हो जाएगा। ए को लॉक कर दो, ए इज राइट आंसर। सभी का गलत आंसर है। सी कैसे बता रहे हो दोस्तों? पिसोला मानिए, ठीक है ना। अरे पिसोला में कौन बता रहा है यहाँ पर? पिसोला वालों थोड़ा सा ब्रेक मार दो भाई। अरे पिसोला वालों थोड़ा सा ब्रेक मार दो, ठीक है ना। फतेह सागर में हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। शानदार वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। मेवाड़ के किस शासन ने गोमती नदी का पानी रोककर दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया? बताओ भाई। अरे जल्दी से बता दो किसने करवाया था। कमेंट कर दो जल्दी से। बेस्ट क्लास सर जी, क्या बात है, मजा आ रहा ना? बिल्कुल बेस्ट क्लास लग रही है तो क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। सर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महाराणा जय सिंह ने दोस्तों, या महाराणा राज सिंह ने, या महाराणा दोस्तों उदय सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने, किसने करवाया था? अरे दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजसमंद वर्तमान में दोस्तों सलूम्बर में। कहां पर? वर्तमान में सलूम्बर में, ठीक है ना। वर्तमान में ये नदी दोस्तों कौन सी सलूम्बर में हो जाएगी? चलिए बता दो लाड़ दो, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? चलिए वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो सर। बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। करेक्ट आंसर बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। बी इज राइट आंसर होगा। चलिए सभी का बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। आगे बढ़े क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए लॉक कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी से आंसर लॉक कर दो। आप सभी का आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है दोस्तों? अरे कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है, ये पूछा गया था, ठीक है। जल्दी से बिल्कुल 25 शिलालेख, क्या बात है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अभिनव आपका करेक्ट आंसर दे रहा हूँ। बिल्कुल श्री गंगानगर। क्लास को सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दो जल्दी से। चलिए सबसे कम चलती है झालावाड़ में, बिल्कुल सबसे कम झालावाड़ में चलती है दोस्तों श्री गंगानगर। लगभग यहाँ पर चलती है दोस्तों 27 दिन तक चलती है। कितने दिन तक दोस्तों आंधी चलती है? 27 दिन। और झालावाड़ में दोस्तों, झालावाड़ में कितने दिन चलती है? झालावाड़ में दोस्तों अपने सिर्फ चलती है झालावाड़ में 2 या 3 दिन, ठीक है ना। यानी सबसे कम चलती है झालावाड़ में और सर्वाधिक चलती है श्री गंगानगर में। तो ए को लॉक कर दीजिएगा। सभी का इज राइट आंसर होगा। ए को लॉक कर दिया, बिल्कुल श्रम ने ए को लॉक कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? जल्दी से लॉक कर दो कि कर्क रेखा राजस्थान के नवीनतम दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से लॉक कर दो। बांसवाड़ा उदयपुर में गुजरती है दोस्तों। बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बांसवाड़ा सितोड़ से, या बांसवाड़ा सितोड़गढ़ उदयपुर से सितोड़गढ़? कमेंट कर दो भाई। अरे जल्दी से कमेंट कर दो। सभी का आंसर क्या रहेगा? चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, शेयर कर दो। अरे सारे क्वेश्चन विद्यार्थी क्लास में क्यों नहीं आ रहे दोस्तों? अरे जो डेली क्लास में आते थे वो क्लास में नहीं आ रहे सर। यहाँ पर हो जाएगा बनास दोस्तों। अरे बनास दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर कौन दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगी बांसवाड़ा डूंगरपुर दोस्तों 26 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कर्क रेखा गुजर जाती है। बिल्कुल यहाँ पर अपना
बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल, अरे फालतू की बातें कोई नहीं करेगा, बिल्कुल दोस्तों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जिले दोस्तों, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग पूछा गया, लाड़ो जयपुर जोधपुर हो जाएगा, जयपुर अजमेर हो जाएगा, या लाड़ो जोधपुर या अजमेर हो जाएगा, अजमेर व भरतपुर। कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए 7 क्या बात है, बिल्कुल जोधपुर, बिल्कुल क्या बता रहा हूँ, जयपुर अजमेर हो जाएगा सर, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे 7 क्या, अरे 7 जिले हो जाएंगे, 7 जिले किसमें सर, अपने हो जाएंगे जयपुर और अजमेर में, बिल्कुल बी को लॉक कर दो, बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। बीएसटीसी वालों जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, लाड़ दो, अरे जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल गोलू भी क्लास में आ चुका है, जितने विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी क्लास को लाइक कर दो, सभी क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से 30+ करके दिखा दो, अरे 30+ कर दो दोस्तों। 13 विद्यार्थी क्लास में, अभी तक क्या करो दोस्तों, अरे अभी तो 30+ हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से जेठ सागर फतेह सागर एंड दोस्तों डाइला तालाब क्रमशः किस जिले में स्थित है? यहाँ बताना दोस्तों कि जेठ सागर गेप सागर और डाइला तालाब कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया, ठीक है ना। कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए वेरी गुड सर। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी डूंगरपुर, राजसमंद में नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अरे डूंगरपुर दोस्तों बूंदी में नहीं है, बिल्कुल सर, बूंदी में तो जेठ सागर है, लेकिन दोस्तों डूंगरपुर में गेप सागर भी है सर, बिल्कुल। राजसमंद में दोस्तों डाइला तालाब नहीं है, बिल्कुल। 12 में सर नहीं है, बिल्कुल, इसका भी गलत हो जाएगा। राजसमंद में नहीं है सर, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। बूंदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी को लॉक कर दीजिएगा ना। अरे डी इज राइट आंसर होगा, डी, क्या बात है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, डाल दो, डी को लॉक कर दो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अरे सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? सोम अमला कमला दोस्तों सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? कमेंट करो जल्दी से, क्या आंसर रहेगा। चलिए बिल्कुल बूंदी हो जाएगा, डूंगरपुर में, कोटा में या बांसवाड़ा में, लॉक कर दो भाई, जल्दी से लॉक कर दो, ठीक है ना, जल्दी से लॉक कर दो। आंसर क्या रहेगा? चलिए वेरी गुड। जितने विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। चलिए सर यहाँ पर हो जाएगा सोम कमला अंबा हो जाएगी दोस्तों। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अरे बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बी इज राइट आंसर होगा, डूंगरपुर इज राइट आंसर होगा। जितने विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। सुरेश का आंसर है, सोलंकी का आंसर है, तन्नू का आंसर है, महेश का आंसर है, इसका बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर उसका दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका दोस्तों 26, ठीक है ना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट दोस्तों, लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है बताओ जल्दी से। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाएगा, बिल्कुल जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ग्रेनाइट दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? खारी में पाया जाता है दोस्तों, पलाना में पाया जाता है, मेड़ता रोड पर दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। अरे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में छापेगा, सभी का आंसर क्या आ रहा है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर बी बता रहे हो क्या, जल्दी से बी बता दो, लाड़ दो। चलिए सर बी को लॉक कर दो, बी, क्या बात है कृष्णा जी, बिल्कुल बी को लॉक कर दिया क्या, बिल्कुल बी को लॉक कर दिया, ठीक है ना। अरे आपने बोला और मैंने बी को लॉक नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। चलिए बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जितने विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े हैं जल्दी से 30+ कर दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है दोस्तों, लॉक कर दो दोस्तों जल्दी से कि राजस्थान में तांबे की खान कहां पर हो जाएगी, सभी विद्यार्थी लॉक कर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद में हो जाएगा, गोटन में हो जाएगा दोस्तों, या कुलायत में हो जाएगा, खेतरी में, जल्दी से लॉक कर दो। अरे तांबे की खान कहां पर है, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। सब बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी को आंसर बताना। चलिए बिल्कुल वेल प्लेयर दोस्तों, जल्दी से लॉक कर दो भाई, अरे जल्दी से लॉक कर दो। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, तांबे की दोस्तों, तांबे की खान हो जाएगी अपने खेतरी में, कहां पर सर, खेतरी में हो जाएगी। और खेतरी कहां पे वर्तमान में, नीम का थाना, कहां पर सर, नीम का थाना, ठीक है ना, वर्तमान में हो जाएगा खेतरी अपनी नीम का थाना में, नीम का थाना दोस्तों, नीम का थाना में हो जाएगा, बिल्कुल सर नीम का थाना में, बिल्कुल याद करिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा खेतरी वर्तमान में दोस्तों, नीम का थाना में, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन को कभी बोलना मत है, बिल्कुल एग्जाम आपके सिर के ऊपर है, बिल्कुल सभी को बताना। वेरी गुड, महेश भी आ चुका क्लास में, महेश एक बार क्लास को शेयर कर दे जल्दी से मेरे लाड़ दे। गोटारू और मणिहार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, गोटारू और मणिहार का संबंध किससे हो जाएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे। पाना का हो जाएगा, या दोस्तों प्राकृतिक गैस से, या तांबा से दोस्तों, या फिर तांबा से, कमेंट करो भाई, अरे जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, चलिए बिल्कुल खेतड़ी, क्या बात है दोस्तों। अरे यहाँ पर कमेंट कैसे रुकिए, लाड़ दो। चलिए सर संस्कृत की क्लास नहीं होगी क्या, बिल्कुल दोस्तों, अरे संस्कृत की भी क्लास लगाएंगे, बिल्कुल। अरे आपके लिए सारी क्लास लगाएंगे, किस बात का डर है आपको, अरे किस बात का डर है, आपका एग्जाम जब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम आपके साथ है, ठीक है ना। सारी की सारी क्लास लगाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप सभी का सपोर्ट बनेगा तब ना। अरे आप इस क्लास को 100+ कर दोगे तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा, अरे मेरे को किस बात का डर है, बिल्कुल लगा देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक गैस, क्या होगा, प्राकृतिक गैस हो गया, यानी बी को लॉक कर दो। चलिए
बी को लॉक कर दो, बिल्कुल शानदार क्लास है, बी इज राइट आंसर, सभी का बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्लास को शेयर कर दो भाई, अरे क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों राजस्थान में 96%। फिर दोस्तों फ्लैश पार्क कहां पर प्राप्त हुआ है बताओ जल्दी से, यहां पर पूछा गया दोस्तों फ्लैश पार्क पर कहां पर प्राप्त होता है 90 दोस्तों 96%। जयपुर जिले से होता है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले से, या पैरसातू अजमेर जिले से, या उदयपुर जिले से, कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड सर, आपने बिल्कुल क्या हो गया, अरे डेली क्लास में क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, नहीं बिल्कुल, चलिए चलिए वेरी गुड सर, आज का बहुत बिल्कुल, चलिए चलिए बिल्कुल लॉक कर दो, लार दो। अच्छा जहां पर हो जाएगा फेस पार्क सर्वाधिक उत्पन्न होता है दोस्तों, वो होता है अपना करेक्ट आंसर दोस्तों अजमेर में होता है, ठीक है ना। अरे बांका पट्टी दोस्तों, बांका पट्टी नहीं जानते क्या, अरे फेस पार्क वही है दोस्तों जिससे बांका पट्टी, जिसको पानी पीने से फेस पार्क से युक्त से जो पानी पीते हैं ना उसका दोस्तों हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल सी को लॉक कर दो, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सी राइट आंसर, सी वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल प्रभु का आंसर आ चुका है। आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे लाड़ दो, कमेंट कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कांस्य बालुका के दोस्तों कांस्य बालुका के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, पहला स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान है, तीसरा स्थान या दूसरा स्थान, कमेंट करो भाई जल्दी से, लॉक कर दो। चलिए इसलिए बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों, क्या बोलना है दोस्तों, अरे महेश जी क्या बोलना है बताओ जल्दी से, अरे क्या बोलना है आपको ये बता दो ना, बिल्कुल सर ये आपने ये भी नहीं बोला, क्या बोलना था बताओ जल्दी से, चलिए बिल्कुल क्या बोलना है ये बताओ ना, चलिए इसलिए वेरी गुड दोस्तों। अरे कौन सा स्थान है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा स्थान, कितना, अरे दूसरा स्थान हो जाएगा, डी को लॉक कर दो, सभी का गलत है, सभी का गलत है, बिल्कुल यहाँ पर तन्नू का आंसर सी आ चुका है, बिल्कुल दोस्तों डी राइट आंसर होगा। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ना सभी का डी कर दो, अरे पलटी मार दो लाड़ दो जल्दी से, पलटी मार दो, ठीक है ना, सभी पलटी मार दो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए मुल्तानी दोस्तों, अरे मुल्तानी दोस्तों मुल्तानी मर्दा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है बताओ जल्दी से, मुल्तानी मर्दा के लिए दोस्तों राजस्थान में कौन सा स्थान है, हमारा भारत का, हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, बताओ जल्दी से, इसलिए कमेंट कर दो जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड। अरे थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन आता है, आप सभी क्लास को छोड़ के क्यों भागते हो, अरे दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को दोस्तों कि आपको जो आंसर आता है वो मुझे बता रहे हो, अरे मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आंसर आता है वो मुझे बता रहे दोस्तों, अरे मेरे को नहीं बताना, ठीक है ना। जो आपको नहीं आता ना उस क्वेश्चन को पढ़ना है, जो आता है उसको पढ़ के क्या करोगे, बिल्कुल सर यहाँ पर हो जाएगा पहला स्थान, दूसरा स्थान दोस्तों, तीसरा स्थान या चौथा स्थान, कमेंट कर दो भाई, अरे जल्दी से कमेंट कर दो, वेरी गुड शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मुल्तानी मर्दा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला स्थान दोस्तों, कौन सा पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अरे मारो रंगीलो, राजस्थान का पहला स्थान हो जाएगा। चलिए एक को लॉक कर दो, चलिए अरे सभी का गलत आंसर है यहाँ पर भी, सभी यहाँ पर सी बता रहा हूँ दोस्तों, सी कैसे हो जाएगा, अरे पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर लॉक कर दीजिएगा जल्दी से। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां से मिलता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां पर निकलता है, कमेंट कर दो जल्दी से, मकराना से निकलता है, सिरोही से, जालोर से या उदयपुर से, लॉक कर दो भाई, अरे जल्दी से लॉक कर दो, वेरी गुड बिल्कुल सर मेरा सही था, क्या बात है आपका सही था क्या, बिल्कुल आपका सही था। तो बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां से मिलता है, मकराना, सिरोही, जालोर या उदयपुर, लॉक कर दो जल्दी से। चलिए बिल्कुल सोलंकी का आंसर आ चुका है यहाँ पर, मकराना, बिल्कुल कृष्णा का आंसर आ चुका, महेश योगी का आंसर आ चुका है।